Hello everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो जाओ यार। विंग जो कल रात को बहुत देर तक अपने दोस्तों से बातें करते हुए मस्ती करते हुए गुम था, वो काफ़ी देर तक जागता रहा और आज सुबह भी वो बहुत जल्दी ही उठ गया है, लगभग सुबह के 3 बजे। विंग वहाँ उठकर उस अपार्टमेंट के बालकनी में जा कर के बाहर की तरफ देख रहा है। उसके दिमाग में अब कुछ चल नहीं रहा है। उसका मन एकदम शांत हो चुका है और वो बस कुछ सोच रहा है, बहुत गहरी सोच में गुम है। जैसे कि वांग जी भागा क्यों नहीं, वो विंग को छोड़कर भाग क्यों नहीं गया बाकी लोगों की तरह। वांग जी ने विंग को ब्लेम क्यों नहीं किया, उस पर विश्वास क्यों किया। वांग जी अभी उसके साथ क्यों है, वांग जी ने उससे शादी क्यों की, उसके पास क्यों आ रहा है, उससे दूर जा रहा है, उसे स्पेस दे रहा है लेकिन फिर भी उससे प्यार जता रहा है। क्यों, आखिर क्यों क्यों क्यों। विंग के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर जवाब एक था कि वांग जी तुमसे प्यार करता है। पर विंग ये मानने को लिए तैयार नहीं था, और अब जब उसने खुद ही वांग जी को अपने से इतना दूर करने का फैसला ले लिया है तो वो कैसे मान जाए कि वांग जी के दिल में अभी भी विंग है। वो ये मान ही नहीं सकता है। ये मानने का मतलब होगा वांग जी को एक और मौका देना, या कहो खुद को वांग जी के सामने खोल देना, जो कि विंग चाहता नहीं है। इतना कुछ होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि कुछ हुआ ही नहीं है। विंग को भी पता है। विंग खुद से कहता है, तू कितना घटिया इंसान है ना विंग। तूने सबसे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा कि किसी ने तेरी बात नहीं सुनी, पर तूने भी तो नहीं सुनी ना। हमेशा यही होता है मेरे साथ, मुझे बाद में चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। पहले कांड कर देता हूँ, उसके बाद में नहीं, अब तो वांग जी के पास बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं। लंजा प्लीज़ मुझे छोड़कर चले जाओ तुम यहाँ से तो अच्छा रहेगा। तुम मेरे पास नहीं आओगे, मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी, मैं तुम्हें मिस नहीं करूँगा, और न फिर एक बार मेरे मन में, मेरे दिल में वो एक उमंग की किरण उठेगी कि मैं तुम्हें एक और मौका दूँ, खुद को एक और मौका दूँ। रहने दो लंजा, बहुत लड़ लिया ज़िंदगी से, अब हिम्मत नहीं बची कि मैं कुछ और लड़ सकूं। विंग अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ले। खोलने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी, कोई ज़रूरत नहीं है, वांग जी के लिए भी नहीं। विंग खुद से ये बोलता है और वापस अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर सभी दोस्त एक ही बेड पर लोट-पोट होकर के सो रहे हैं। आयु एकदम राइट पोजीशन में है, लेकिन जो न्यूसन है वो तो तिरछा मिर्चा हो रहा है, और साथ ही सॉन्गलाइन भी। और दूसरी बात, न्यूसन के दोनों बच्चे वो भी वहीं पर हैं। उन लोगों ने उन सबको बहुत देर तक जगाए रखा। वो बच्चे रोने से बंद ही नहीं हो रहे थे। शैतान के नाना है, ऐसा विंग का कहना है। विंग उन बच्चों की तरफ देखता है। सबसे पहले वो जाता है शुआन की तरफ। शुआन और सिंड्रेला दोनों को एक ही पालने में रखा गया है। विंग वहाँ जा कर के उसे देखने लगता है। विंग सिंड्रेला को देखता है जो कि बहुत क्यूटली सो रही है। साथ ही वो अपने पैर के टॉप को अपने माउथ के अंदर सक कर रही है। साथ ही शुआन जो कि खुद भी सोया हुआ है, लेकिन उसने अपने हाथ के अंगूठे को अपने मुंह में दे रखा है। विंग शुआन के मुंह से उसके अंगूठे को बाहर निकालता है तो वो रोने लगता है। उसका चेहरा हो गया था कि अभी दूसरे ही पल वो रोने लगेगा, तो विंग उसका हाथ छोड़ देता है और शुआन फिर एक बार अपने मुंह में उस अंगूठे को चूसने लगता है। विंग ये देखकर हंसने लगता है, उसे ये बच्चे बहुत क्यूट लग रहे हैं। विंग खुद से कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर पाओगे तुम, जो मैंने तुमसे छुपाया उसके लिए। ऐसा सोचते हुए विंग एक बार आयु की तरफ देखता है, और उसे देखते हुए विंग का हाथ अपने आप ही उसके स्टमक पे चला जाता है। विंग अपने दिल से बस ये उम्मीद कर रहा है, ये सोच रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि कुछ भी गलत ना हो, वांग जी उससे दूर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वांग जी उस पर गिव अप करते। पर क्या वांग जी ऐसा करेगा? ये तो हम लोग जानते हैं कि नहीं करेगा। हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में लगभग 6 बजे विंग, जो कि लगभग 4 बजे तक तो जागा रहा, लेकिन फिर वो सो गया, और अभी डोरबेल की बार बार घंटी बजने की आवाज़ से सॉन्गलाइन की नींद खुलती है। सॉन्गलाइन कहता है, इतनी सुबह सुबह कौन है? मेरा बॉस घर पे आ सो रहा है मेरे, तो तुम लोग मुझे परेशान करने से बास नहीं आओगे। शुयांग न्यूसन सॉन्गलाइन को लात मार के बेड से नीचे गिराता है, बोलता है, दरवाज़ा खोल यार, बहुत नींद आ रही है। तुझे पता है मेरा हस्बैंड भी मुझे नहीं जगाता इतनी जल्दी।
तेरा घर कैसा है? हो, विंग जाग जाएगा जाना। विंग बोलता है, क्या हुआ, तुम लोग सोए नहीं क्या अभी? कितना टाइम हो गया है सोंगलन? सोंगलन कहता है, कुछ नहीं विंग, तुम सो जाओ, मैं देख कर आता हूँ। शायद कोई पागल है जो बार बार डोल बेल बजा रहा है। विंग को ऐसा बोलकर सोंगलन जाता है दरवाजे के पास और दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलने के साथ ही वो दरवाजे से चिपक गया था, जम गया था, अकड़ गया था और थम गया था, क्योंकि जिस इंसान को उसने यहाँ कभी देखने की उम्मीद नहीं की थी वो इंसान उसके सामने खड़ा हुआ है। जो सोंगलन था ना, वो इतनी बुरी तरीके से शॉक में था कि कुछ देर तक तो वो हिल ही नहीं पाया। और सामने वाला शख्स शायद बहुत ज़्यादा नर्वस था, तो वो एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलता है, हाय। सोंगलन बुरी तरीके से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं उनके लोगों ने भी सुन ली होगी। तो ऑब्वियसली विंग और नी हुसैन ने भी सुनी थी। वो लोग भाग करके बाहर आए कि पता नहीं क्या हो गया, सोंगलन कहीं गिर तो नहीं गया, उसे कहीं लग तो नहीं कि किसी ने उसके सर पे मार दिया हो या कोई आकर के उसे उठा के ले जा रहा हो। नी हुसैन जो आता है हाथ में झाड़ू लेकर, और विंग वहीं पर चिल्लाते हुए आता है, पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। लेकिन वो दोनों भी अपनी जगह पर थम जाते हैं जब वो सामने वाले इंसान को देखते हैं। विंग तो इतनी बुरी तरीके से हैरान था कि वो कांपने लगा था, क्योंकि इस इंसान को यहाँ देखने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सोंगलन जिसकी आंखों में तुरंत ही आंसू आ गए, उन आंसुओं के साथ ही सोंगलन ने सामने वाले शख्स को गले लगा लिया था। सामने वाला इंसान भी काफ़ी खुश था शायद इस चीज़ की वजह से, उसने भी सोंगलन को गले लगाया बुरी तरीके से। उन दोनों का ये जो मिलाप है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल था। दोनों रो रहे थे। नी हुसैन और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर नी हुसैन विंग को बोलता है, विंग, ये वेनिंग। ऐसा बोलते हुए विंग भी जा कर के वेनिंग को गले से लगा लेता है। साथ ही सेम यही करता है नी हुसैन भी, वो भी जा कर के वेनिंग को गले लगा लेता है। वो तीनों वेनिंग से ऐसे चिपक गए थे जैसे कि वेनिंग उनके लिए ऑक्सीजन हो। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था जो कि उन्हें नहीं मिल रहा था और अचानक मिल गया है। इनकी कोई सालों से बिछड़ी या खोई हुई चीज़ उन्हें वापस मिल गई है। इस तरीके से वो लोग आंखों में आंसू भर के वेनिंग को गले से लगाए हुए थे। विंग वेनिंग से दूर हटते हुए बोलता है, कहाँ था तू यार, इतने सालों तक गायब, अब अचानक प्रकट हो गया, कहाँ से? मैं बहुत खुश हूँ। वेनिंग भी विंग को गले लगाते हुए बोलता है, मैं भी बहुत खुश हुई, मैं फाइनली तुम लोगों से मिल पा रहा हूँ। मैं कितना खुश हूँ तुम लोग समझ नहीं सकते। मैं डरा हुआ भी था कि पता नहीं तुम लोग कैसे रिएक्ट करोगे, कहीं तुम लोग मुझसे नाराज़। सोंगलन कहता है, नाराज़ तो मैं हूँ तुझसे, क्यों नहीं होंगे हम नाराज़, है ना विंग? क्यों नाराज़ नहीं होंगे हुसैन? इसे बताओ, हमने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा, कितने लोगों से हमने इसकी पूछताछ की होगी, कितनी जगह पे तेरे लिए पुलिस कंप्लेन लिखाई होगी, क्या क्या नहीं किया होगा हमने, और तू आज यहाँ अचानक इस तरीके से, तू ठीक तो है ना? ऐसा बोलते हुए वो नी हुसैन को लेकर के अंदर आ गए थे। तभी नी हुसैन बोलता है, अय्या मेरे बच्चे। वेनिंग बोलता है, तेरे बच्चे? हुसैन कहता है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं होगा गधे, मैंने शादी कर ली है, हम मेरे 2 बच्चे भी हैं। नी हुसैन की बात पर वेनिंग कहता है, क्या ये तुम लोगों ने कैसे किया? मुझे क्यों नहीं पता चला? कितना कुछ मिस कर दिया ना मैंने, कितना कुछ मिस कर दिया मैंने, बहुत मिस कर दिया यार। नी हुसैन तुरंत जा करके अपने दोनों बच्चों को लेकर आता है। कुछ देर बाद आयु भी उठकर आ जाता है। इतना शोर हो रहा था तो वो आ गया। आयु वेनिंग को देखता है। वेनिंग को देखते से ही वो अपनी जगह पर जम गया था। वेनिंग आयु को देखता है। विंग कहता है, निंग, आयु। वेनिंग वहाँ पे बस खड़ा था बुत बन के, उसकी हिम्मत नहीं आगे बढ़ जाए वो। आयु विंग के पास जाता है और विंग के हाथ को टाइटली गले लगा लेता है। बोलता है, ये। विंग कहता है, अरे आयु तुम घबरा क्यों रहे हो? निंग है ये। वेनिंग, आगे बढ़ो, गले लगाओ उसे, उसने तुम्हें बहुत मिस किया होगा बच्चा। आयु कहता है, नहीं। वेनिंग कहता है, कोई बात नहीं विंग, रहने दे,
इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम खुश हो ना। आयु कहता है क्या फ़र्क पड़ता है मैं खुश हूँ या ना हूँ, किसे परवाह है। वैनिंग कहता है ऐसी बात मत करो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आप अचानक से गायब होते हो और अचानक से कहीं से आ जाते हो और आप उम्मीद करते हो कि मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूं। मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। आप हो सके तो जितना हो सकता है उतना मुझसे और मेरे ये से दूर रहो, वो सबसे बेटर है, दूर रहो। वैनिंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, विंग कहता है आयुए से बात नहीं करते। देखो वैनिंग, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, वो बच्चा है, उसे समझ नहीं अभी। नहीं विंग, मैंने बुरा नहीं माना है, वो बच्चा है सच में, अभी भी बच्चा है। कितना छोटा सा था ये, नहीं जब मैं चला गया था। हाँ, आप छोटे से थे जब आप चले गए थे और अचानक से आप वापस आ गए हो जब मेरे ये ने कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए मुझे बड़ा कर दिया है। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैं अब 18+ हो चुका हूँ, तो आपका मेरे ऊपर कोई भी हक नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं मानता, आप मुझसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। और हाँ, दूर रहना पड़ेगा आपको। आयु बहुत गुस्से में था। उसी गुस्से के साथ में वो उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गया था। सॉन्गलन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर विंग ने सॉन्गलन को पकड़ते हुए कहा जाने दो उसे थोड़ा अकेले में टाइम बिताने की ज़रूरत है। कभी कभी हम कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तब, इसलिए। वैसे नहीं, तुम इतने साल थे कहाँ और तुम अचानक वापस आ गए? वैनिंग कहता है विंग मत पूछो, रहने दो, वो सवाल तुम रहने दो, मत पूछो, मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊँगा। बस इतना जान लो कि मौत को बिल्कुल टच करके वापस आया हूँ मैं, बहुत मुश्किलों से वापस आया हूँ मैं। अब मैं वापस उस जगह पर कभी नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस। मैं सुधर गया हूँ, एकदम सुधर गया हूँ। विंग कहता है दिखता है तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि मैं सुधर चुका हूँ। अरे वेंचिंग, क्या मैं उसे कॉल करके बता दूँ कि तुम आ गए हो? वैनिंग कहता है बिल्कुल नहीं, मत बताना उसे। मैं अब किसी भी इंसान से मिलना नहीं चाहता हूँ, ना तो वेंचिंग से और ना ही वेन रोहान से। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। अच्छा यही होगा कि तुम उनमें से किसी को ना बताओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मेरे लिए तुम लोग हो, यही काफ़ी है। रही बात आयु की, तो वो जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लेगा और मैं उसे ये बता के रहूँगा कि मैं उसका लगता क्या हूँ। विंग कहता है हाँ, तुम बताना ज़रूर उसे। ऐसा बोलते हुए विंग, जिसकी नज़रें थोड़ी सी झुक गई थी, उसे डर लग रहा था, जैसे कि वैनिंग के आने की खुशी के साथ में उसके अंदर एक अनकहा अनजाना डर भी जाग गया हो आयु को खोने का। सॉन्गलन इस चीज़ को समझता है। अब कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वैनिंग के लिए कुछ खाना बनाया जा रहा था और विंग जो कि ऊपर वाले रूम में था, जहाँ पर सॉन्गलन उसके पास जाता है, बोलता है विंग एक बात कहूँ? विंग कहता है तुझे नहीं लगता है तेरी सिचुएशन और आयु की सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है? विंग कहता है कैसी बात कर रहा है, मैं और वो दोनों उम्र के अलग अलग पड़ाव पर खड़े हैं और यहाँ से ज़िंदगी के दो अलग अलग पहलू होते हैं हमारे। मैं अलग जगह पर हूँ और वो अलग जगह पर है, तो मुझे उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। सॉन्गलन कहता है देख विंग, तुम मुझसे समझदार हो सकता है, मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि तेरे अंदर मुझसे ज़्यादा अकल भरी पड़ी है, पर कभी कभी तू बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करता है। तू वांगजू को एक मौका क्यों नहीं दे रहा है? विंग कहता है मैंने दिया था, क्या तूने भरोसा किया उस पर? मैंने किया तो था, तूने खुद देखा था उस दिन क्या हुआ था। तुझे पता है विंग, तेरे दुख को देख करके मैं उस समय कुछ सोच समझ नहीं पाया और मैंने खुद वांगजू को अपने हाथों से पीटा था, तुझे याद है ना? पर तुझे पता है वापस आने के बाद मैंने पूरी तरीके से पता लगाया और वो वीडियो फेक था। रही बात उस फोटो की, तो तू क्या समझता है तेरा खुद का रिलेशनशिप नहीं था? विंग कहता है चुप रहे, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे कुछ नहीं सुनना है। देख सॉन्गलन, इस बारे में बात मत कर, मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे नहीं सुनना है, ना कुछ जानना है। विंग तू क्या समझता है तेरे अंदर जो चल रहा है उसे मैं या हुसैन नहीं समझ पा रहे हैं? हुसैन पूरा बेवकूफ़ है, उसके आंखों पर एक धुंधली पट्टी चढ़ी हुई है जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो बिल्कुल तेरी तरह है, जज्बाती, और तू जज्बातों में बह करके कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है। मैं हूँ जज्बाती, पर मैं नहीं समझना चाहता, कुछ नहीं समझना चाहता, और तू मुझे मत बता
अगर तूने कुछ और कहा तो मैं तेरे अपार्टमेंट से निकल करके चला जाऊँगा। विंग वही तो मैं कह रहा हूँ, तुझे बस भागना आता है, तू भाग रहा है। तू एक टाइम पे सोचता है कि तुझे कोई हो, प्यार करे, तेरे साथ रहे, तुझे सही रास्ता दिखाए, और दूसरे पल तू उन सब लोगों से भागता है। तू डरता है ना, तू डरता है ना विंग, कि कोई तुझे छोड़कर चला जाएगा और तुझे दुख होगा। तू स्ट्रांग दिखता है पर है नहीं ना। विंग कहता है क्या बकवास है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ। तुझे क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद में कोई मेरी जगह कोई और ओमेगा होता ना, अब तक सुसाइड करके बैठ जाता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। सॉन्गलन कहता है तू उससे भी डरता है, तू मरने से भी डरता है। तुझे डर लगता है कि अगर तू मर गया तो तेरे आसपास के लोगों का क्या होगा। तुझे डर लगता है कि अगर तू बच गया तो तेरा क्या होगा। तुझे बहुत डर लगता है विंग, तू तू डरपोक है। तेरे अंदर हिम्मत नहीं है सिचुएशन का सामना करने की। अगर हिम्मत होती ना तो आज तू यहाँ चुप करके ना बैठा होता, वांग जी से जाके बात करता, उससे पूछता कि उसने तेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। तुझे रीज़न नहीं जानना है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। और देख, अगर वो सच में तुझे धोखा देता तो क्यों तेरे पास वापस लौट कर आता। मुझे फैंग के बारे में सब पता है विंग, वो धोखेबाज था, इसका मतलब ये नहीं हर एक अल्फ़ा धोखेबाज है। और अगर ऐसा है तो फिर तू नी हुसैन को भी बोल कि वो डाइवोर्स ले ले। विंग तुरंत आकर के सॉन्गलन के फेस पर एक थप्पड़ जड़ देता है, क्योंकि उसे ये बात बहुत बुरी लगी कि वो कैसे कैसे नी हुसैन के बारे में ऐसा कुछ बोल सकता है। सॉन्गलन अपने गाल को पकड़ के बोलता है लगा ना बुरा तुझे, तुझे उसके बारे में सब दिखाई देता है पर अपने बारे में नहीं। तू खुद को रख के देखना उसकी जगह पर, या फिर उसे रख के देख तेरी जगह पर। अगर वो तेरी जगह होता वो नहीं हो सकता, या फिर मुझे रख के देख, तू भी नहीं हो सकता। मेरी जगह कोई नहीं आ सकता, तू भी नहीं और वो भी नहीं, मेरी जगह कोई नहीं आ सकता। तू सोचकर भी इतना घबराया हुआ है, वो खुद को इतनी मिजरेबल हालत में कैसे पहुंचा सकता है। कि हम तेरे बारे में नहीं जानना चाहते, कि हम तेरे बारे में नहीं सोचते, या फिर तू समझता है कि हमें कुछ पता ही नहीं था, हम बेवकूफ़ हैं। विंग अगर तू मुझे मेरी जॉब से भी निकाल दे ना तब भी मैं आज पूरा बोल के रहूँगा। तुझे वांग जी से बात करनी चाहिए एक बार। तो एक बार याद करके तो देख वो समय जब तुम दोनों ने साथ में बिताया, कि तुझे कभी भी नहीं लगा कि वांग जी सच में तुझसे प्यार करता है। जब उसकी याददाश्त नहीं गई थी तब की बात सोचना एक बार, जब तुम लोग घूमने गए थे तब भी क्या यही चीज़ थी। तब भी क्या तुम लोग इतने दूर दूर थे। तुझे कुछ याद नहीं है उसके बारे में। तुम लोग जब साथ में थे, जब तूने अपनी फैमिली को अपोज किया, तूने सबके सामने अपने भाई को गलत बोला, तब तेरे साथ कोई खड़ा था कि नहीं खड़ा था। तुझे याद होगा उसने तुझे थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ याद है ना। विंग कहता है तू कहना क्या चाहता है। तब तो वो कुछ नहीं था तेरा, तू किसी और रिश्ते में था। उसके बावजूद भी तेरे कुछ गलत शब्दों के लिए, जो तूने खुद के कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया था, उसके लिए उसने तुझे मारा। तो बता, वो इंसान जो अपने प्यार को सिर्फ इसलिए मार सकता है क्योंकि उसने खुद के कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाए, खुद को गलत बताया, खुद को नीचे दिखाने की कोशिश की, उसे इतना गुस्सा आ गया। तो बता, तब क्या वो तुझसे प्यार नहीं करता होगा। विंग कहता है तू ज़्यादा सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तू भाग रहा है विंग, तू बस भाग रहा है। एक बार सोच के देखना, सिर्फ एक बार, और तुझे मेरी कसम तू सोचेगा इस बारे में, एक बार ज़रूर सोचना विंग। विंग कहता है मैं कल रात को सोच चुका हूँ इस बारे में। सॉन्गलन तू समझ क्यों नहीं रहा है। विंग जब थोड़ा इमोशनल हो गया था, सॉन्गलन उसके पास आता है, बोलता है तूने क्या सोचा, फिर बता क्या सोचा तूने। विंग कहता है मैं नहीं कर सकता यार, मैं कैसे उसके बाहर जाऊँ। अगर वो समय सही था तो भी तो मैंने उसे गलत समझा ना। अगर कोई मुझे गलत समझता, मुझ पर विश्वास नहीं करता, तो मैं उसके पास लौट के कभी नहीं जाता। तो तेरी माँ के पास लौट के गया ना विंग। मेरी माँ की बात अलग है सॉन्गलन, वो वांग जी है, और अब वो भी तेरा एक रिश्तेदार है, तेरा बेटर हाफ है विंग। तू मैरिड है उससे। पर सॉन्गलन वो क्या, अब क्या प्रॉब्लम है तुझे उस पर अभी भी भरोसा नहीं है। बात वो नहीं है, बात यह है कि मैं कैसे उसके पास जाऊँ, जबकि मैंने खुद उसे ठुकरा दिया। मुझसे नहीं होगा मुझसे, रहने दे। मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा
जिससे मैं और वो दोनों अलग हो जाएं। यही काफ़ी अच्छा रहेगा हम दोनों के लिए। मेरी ज़िंदगी पहले कितनी अच्छी थी ना सॉन्गलाइन, जब जब इनमें से कोई भी इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं था। कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ। सॉन्गलाइन विंग की तरफ घूर कर देखता है, बोलता है अच्छा चल रहा था सब कुछ। विंग जो अपनी नज़रें झुका लेता है, उसे पता है कि अच्छा तो कभी कुछ नहीं चला। कभी खुशी कभी गम वाला नाटक उसकी ज़िंदगी में हमेशा से रहा है। वो ड्रामा तो कभी बंद ही नहीं हुआ है और ना अभी हो रहा है। सॉन्गलाइन विंग से कहता है, विंग तुझे याद है जब हम टीनेजर्स थे, तूने मुझसे कुछ कहा था कि कभी भी तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके लिए तुझे रिग्रेट हो, 1% भी। तू फ्यूचर में कभी भी सोचे कि काश काश कि मैं ये करता, मेरे मन में था तो मुझे कर लेना चाहिए था, अपने दिल की एक आवाज़ सुन लेनी चाहिए थी। क्या तू वो लाइन भूल गया है? विंग कहता है, अपने दिल की आवाज़ सुनकर ही मैं आज इतना पछता रहा हूँ। अब मैं दिमाग की बात सुनूंगा और बिल्कुल नहीं पछताऊंगा। तूने सिचन के मामले में अपने दिमाग की बात सुनी थी ना। उन दोनों के झगड़े को बीच में इंटरप्ट करते हुए वैन निंग आ गया था। वैन निंग दरवाजे पे नॉक करता है। विंग और सॉन्गलाइन दोनों रुक गए थे जो वो इतनी देर से बहस कर रहे थे। वैन निंग कहता है, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वैन निंग की बात पर विंग कहता है, नहीं 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 किया। हाँ आओ, क्या हुआ तुम्हें? वैन निंग कहता है, सॉरी विंग, मैंने तुम दोनों की पूरी बातें सुन ली हैं। मुझे माफ़ करना, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं बस तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था। लेकिन सॉन्गलाइन कहता है, और तुमने सब कुछ सुन लिया? वाह वैन निंग, क्या बात है, तुम तो अब जासूसी करना भी सीख गए। तुमने किससे पूछकर हम लोगों की बातें सुनी? मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है, मेरे और विंग के मामले में मत बोला करो। मैं जब विंग से बात कर रहा हूँ सिर्फ विंग से करूँगा, तुमसे नहीं। ऐसा बोलकर सॉन्गलाइन वहाँ से चला गया। कुछ देर पहले जो सॉन्गलाइन वैन निंग को गले लगाकर उसे कंफर्ट और कंट्रोल कर रहा था, अभी वही सॉन्गलाइन उसे बहुत कुछ सुना के चला गया है। वैन निंग हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, ये कभी नहीं बदलेगा। विंग कहता है, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ा कड़वा बोलता है, पर कभी कभी ऐसा होता है, अदरवाइज़ तो बहुत अच्छा रहता है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग नीचे पहुंचा था। वो लोग अपना ब्रेकफास्ट बस शुरू करने वाले थे, पर क्या करें, मुसीबतों का पहाड़ तो विंग के ऊपर जैसे टूट पड़ा है, क्योंकि डोरबेल फिर एक बार बजी थी और इस बार खोलने के लिए गया था विंग दरवाज़ा खोलते ही उसे सबसे पहले नज़र आया वही एक शख्स जिसकी वजह से विंग और सॉन्गलाइन अभी लड़ रहे थे, और विंग का दिमाग उससे का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि उसके खिलाफ जा रहा है, उसके साथ में लड़ रहा है, बहस कर रहा है, और बार बार बस वही चीज़ें वो बार बार उसके दिमाग में ला रहा है। जब वांग जी ने विंग की टेक केयर की, उसका साथ दिया, उसको अप्रोच किया, उससे प्यार किया, वो सब कुछ विंग के दिमाग में चल रहा था। वही इंसान अब दोबारा उसके सामने साक्षात प्रकट हो गया है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी टना करके उसके सामने आता है, हाथ में एक रोज़ लेकर, साथ ही ब्रेकफास्ट का एक थैला लेकर। विंग कहता है, तुम फिर आ गए, मैंने नहीं कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आई एम योर हस्बैंड। तुम जितना दूर भागोगे मुझे अपने उतने ही पास पाओगे। वेल, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट है और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया आज, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूँगा। ऐसा बोलते हुए वांग जी विंग को हल्का सा साइड करते हुए अंदर आ जाता है। विंग कहता है, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, ऐसे कैसे जा सकते हो अंदर तुम? वांग जी अंदर पहुंचता है, जहाँ पर उसे पता था कि यहाँ पर 3 लोग तो हैं, सॉन्गलाइन, न्यूसन, आयु, और ऑब्वियसली न्यूसन के 2 छोटे छोटे से बच्चे। पर उसके दिमाग में ये कभी नहीं था कि कोई और अल्फ़ा भी उसे इस जगह पर, जहाँ पर 3 ओमेगास अकेले हैं, मिल जाएगा। उस अल्फ़ा को वांग जी नहीं जानता। वांग जी विंग की तरफ देखता है, फिर एक बार बाकी 2 लोगों की तरफ देखता है। न्यूसन मुंह बना रहा था और सॉन्गलाइन हल्का सा खुश हो गया था कि विंग को शायद अब कुछ तो समझ आ जाए, कुछ तो अकल आ जाए इस गधे में, इसमें दिमाग ही नहीं है। हालांकि वो इन दोनों का साथ ज़रूर देता है, इन दोनों की बेवकूफ़ियों में, वांग जी का मजाक बनाने में वो इनके साथ खड़ा रहता है। पर उसे पता है कि ये सब कुछ बस मस्ती के लिए है, और ये लोग भी अपने मन बहलाने के लिए ये सब करते हैं। पहले वो लोग ये सब कुछ करते थे मोशन्यू के साथ में। मोशन्यू के बारे में भी वो लोग इस तरीके से बात करते थे, गप्पे मारते थे, उसको अलग अलग नामों से बुलाते थे। पर टाइम बीतने के साथ साथ मोशन्यू ने वो रिस्पेक्ट उन तीनों की नज़रों में कमा ली, जिसकी वजह से अब वो उसे उतना कुछ नहीं सुनाते, फिर भी लड़ते रहते हैं। अब बारी है वांग जी की। वांग जी को सुनाया जा रहा है। वांग जी जो वहीं पर खड़ा हुआ था, विंग उसे देखता है, बोलता है,
क्या हुआ अब? रखो ब्रेकफास्ट और चले जाओ। वांग जी कहता है, ये कौन है? वो सीधे वैन निंग की तरफ इशारा करता है। वैन निंग वहाँ खड़ा हो जाता है, बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो? वांग जी कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ 3 अकेले ओमेगास के साथ में तुम कर क्या रहे हो? वहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था विंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ वो विंग के दोस्तों के लिए भी प्रोटेक्टिव फील कर रहा था कि ये दोनों उसके भाइयों की तरह हैं, तो अपने भाइयों ओमेगा ब्रदर्स को वो प्रोटेक्ट करेगा। वैन निंग कहता है, मैं इन तीनों का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और विंग का अल्फ़ा। ये बात वैन निंग ने जानबूझ कर कही थी या अनजाने में कही थी, नहीं पता, पर हाँ, इस बात ने वांग जी को इतना ट्रिगर कर दिया था। जैसे ही वैन निंग ने ये बोला, वैसे ही वांग जी के हाथ से वो थैला और वो फूल साइड में गिर जाते हैं। साथ ही वांग जी वैन निंग को उसी टेबल पे पुश कर देता है और उसके फेस पर मुक्कों और घूसों की बरसात चालू कर देता है। विंग तो एक पल के लिए जम गया था, क्योंकि ये शब्द की उसने उम्मीद नहीं की थी, ना तो सॉन्गलैन ने और ना न्यूसन ने। लेकिन जिस तरीके से वो पिट रहा है, अब तो बेचारा गया, क्योंकि उसे छुड़ाने में लगे हुए हैं विंग, सॉन्गलैन और न्यूसन। तीनों वांग जी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वांग जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, लान वांग जी रुक जाओ, उसे छोड़ दो। वांग जी नहीं छोड़ता, ना कुछ कहता है, बल्कि वो बस उस वैन निंग को मारने लगता है। वैन निंग की तो नोज से भी ब्लीडिंग होने लगी थी और ऐसा लगता है कुछ और देर तक वो पिटता रहा तो उसके दांत भी टूट जाएंगे। विंग अब कुछ नहीं करता, वो हार मान लेता है और खुद से कहता है कि विंग तुझे करना ही पड़ेगा। विंग वांग जी के फेस को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर देता है, लॉक कर देता है। वांग जी के लिए ये एक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वांग जी के हाथ में वैन निंग का खून लगा हुआ था, उन्हीं हाथों को वांग जी विंग के अराउंड रैप कर लेता है और उसे अपनी तरफ और खींच लेता है। वो इस केस में हल्का सा काम डाउन होने लगा था, लेकिन अपना गुस्सा वो विंग के ऊपर निकाल रहा था, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वो केस बहुत रफ था, बहुत हार्श था। विंग के लिप्स तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि टूट कर बाहर आ जाएंगे या फिर वांग जी के माउथ में ही घुल जाएंगे। विंग को ऐसा ही महसूस हो रहा था, क्योंकि वांग जी का वो रफ किस विंग को बहुत टेम्पटिंग भी लग रहा था, साथ ही वो उसकी सोल को सक कर लेने वाला था। कुछ टाइम बाद जब वांग जी विंग से अलग होता है, लेकिन उसे पकड़ के रखता है, थाम के रखता है, ताकि विंग के पैर डगमगाए नहीं और वो गिर ना जाए। विंग अपनी सांसों को काबू करते हुए वांग जी से कहता है, ये कौन सी हरकत थी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए बोलता है, अगर तुमने उसकी तरफ देखा तो मैं उसे फिर से पीटूंगा। विंग जिसकी नज़रें फिर एक बार वांग जी पर आ जाती हैं, उसने वांग जी का ये रूप पहले नहीं देखा। अपने लिए वांग जी को किसी और को पीटते हुए उसने आज तक नहीं देखा। विंग के दिल में तो जैसे फूल खिलने लगे थे। विंग कुछ पल के लिए तो भूल ही गया था कि उसने कुछ देर पहले या कहूँ रात में ही ये डिसाइड किया था कि वो वांग जी के पास नहीं जाएगा, उससे दूर रहेगा, उससे बात नहीं करेगा। न्यूसन जो इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, लेकिन सॉन्गलैन उसके मुंह में ब्रेड का एक टुकड़ा घुसा देता है और कहता है, अगर तुमने मुंह खोला ना, मैं तुम्हें पीटूंगा, चुप रहो तुम। खुद का तो लग गया है, अब बेचारे विंग को भी तो सेटल होने दो, तुम तो सेटल हो चुके हो, 2 बच्चे भी पैदा कर लिए हैं, खड़े रहो यहीं। न्यूसन घूर घूर कर सॉन्गलैन को देखता रहता है कि इसका मतलब क्या है ये सब बोलने का। दूसरा विंग जो वांग जी की आंखों में कहीं खो गया था, थोड़ा गुम हो गया था, उसे इसलिए पता ही नहीं चला कि वांग जी जो फूल लेकर आया था, उस फूल से साइड में होते होते विंग को वांग जी ने सोफे पर बिठा दिया है। उसकी आंखों में दिखते हुए ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वांग जी ने विंग को हिप्नोटाइज कर लिया हो अपनी आंखों से। तो वांग जी उसे इशारों में जो भी अपनी आंखों से कह रहा है, वो सारी बातें विंग मान रहा है। वांग जी उस फ्लावर को हल्का सा बैंड होकर उठाता है, ताकि उसका आई कांटेक्ट विंग की आंखों से टूटे नहीं और विंग अपने होश में ना आ पाए। वांग जी उस फ्लावर को विंग के बालों में लगा देता है। विंग के बाल एक तरीके से मैस तो थे, क्योंकि विंग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके बिना फ्रेश हुए ही यहाँ बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वांग जी के लिए वो एक एंजल से कम नहीं है। मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा इन द वर्ल्ड वांग जी के लिए विंग है। विंग के बालों में वो रोज़ लगाने के बाद में वांग जी अपने पाम के अंदर विंग के चीक्स को लेता है और उसके फोरहेड पर किस करके बोलता है, गुड मॉर्निंग। विंग अब अपने होश में आता है, अपनी पलकें झपकाता है, थोड़ा कंफ्यूज लुक के साथ वो वांग जी को देखता है और बोलता है, हाँ। विंग के इस सवाल पर वांग जी कहता है, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, आई लव यू विंग। विंग का दिल धड़कने से रुक गया था, क्योंकि ये जो शब्द उसने सुने हैं ना, ये उसके लिए शब्द कभी भी नहीं थे, ना आज है, ना कल होंगे और ना कभी भी होंगे। कभी ना तो थे,
ना होंगे और ना हैं। ये शब्द उसके लिए पूरी दुनिया अपने अंदर सबमिट कर रखते हैं और पूरी दुनिया वांग जी विंग के ऊपर लुटाने के लिए तैयार है। विंग की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं, लेकिन वो अपने चेहरे को मोड़ लेता है और कहता है, बहुत हुआ, अब तुम वापस चले जाओ। मैं कर लूँगा तुम्हारा लाया ब्रेकफास्ट। वांग जी कहता है, हाउ रूड विंग, मैंने कहा था मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ करूँगा। विंग कहता है, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ, तुम देख नहीं रहे मेरे दोस्त भी यहीं पर हैं, तो तुम जाओ। अच्छा, तो फिर ये दूसरा ओमेगा अल्फ़ा यहाँ क्या कर रहा है, इसे भी यहाँ से भगाओ। विंग कहता है, वो हमारा दोस्त है, वो क्यों जाएगा यहाँ से, तुम हमारे दोस्त नहीं हो, तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से याद होगी कि हमारे बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। वांग जी कहता है, बन चुका है अब, तुम और मैं दोनों मैरिड हैं। और हाँ विंग, ये सिर्फ मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ है, तुम थे जो मेरे पास पहले आए। मैंने नहीं कहा था हमारी फैमिली में आओ और मुझसे इतना उलझो कि मेरे दिल को अपने काबू में कर लो, मुझे अपना बना लो। मैंने तुमसे नहीं कहा था, तुम थे जो पहले नंबर पे इनिशिएटिव लेकर मेरे पास आए थे, तो अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। मैंने पहले भी कहा था अगर हम आगे बढ़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, याद है ना तुम्हें। विंग को याद आती है वो रात, जिस रात विंग जिसका दिन में डाइवोर्स हुआ था और तुरंत भागते हुए वांग जी के पास आ गया था और वो दोनों एक हो गए थे। वांग जी ने पहले भी कहा था विंग से कि विंग अगर आज वो आगे बढ़ा तो वांग जी अपने आप को रोक नहीं पाएगा और वो विंग से कभी दूर नहीं होगा। विंग खुद को कितना भी छुड़ाने की कोशिश क्यों ना करे, पर वांग जी उसे छोड़कर कहीं जाएगा नहीं। विंग को याद आता है वो दिन, उसकी आंखों में हल्की सी एक अलग ही इमोशन नज़र आ रहा था उस चीज़ को याद करके, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए कभी रिग्रेट नहीं करता है, उसे किस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं है। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक मेमोरी है उसके माइंड में, जिसे वो हमेशा अपने दिल के अंदर सहेज कर रखेगा, कहीं उसे ओझल नहीं होने देगा। विंग वांग जी से कहता है, ठीक है ब्रेकफास्ट करो और फिर चले जाना। वांग जी कहता है, मेरी मर्ज़ी, मैं कभी भी जाऊँ। सॉन्गलन कहता है, तुम्हारी मर्ज़ी कैसे, ये मेरा अपार्टमेंट है। अब सॉन्गलन बीच में बोल पड़ा था क्योंकि न्यूसन उसे बार बार कुछ ना कुछ किए जा रहा था, कभी उसके पैर में हिट कर रहा था तो कभी उसे चींटी काट रहा था, तो सॉन्गलन को फाइनली बोलना पड़ा। सॉन्गलन की बात पर वांग जी कहता है, तो तुम लोग मेरे घर पर चलो। विंग कहता है, नो थैंक्स, मैं तुम्हारे घर से भाग कर आया था, पता नहीं था तुम ये हम पर आकर के टपक पड़ोगे। वांग जी कहता है, गलती तुम्हारी है, तुम क्यों आगे बढ़े रिश्ते में, मैंने कहा था मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए, तुम थे जिसने वो रिश्ता इतना मजबूत कर लिया कि अब मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। वांग जी लड़ भिड़ कर वहाँ रुक चुका था। वो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कम वहाँ पर लड़ाई ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि न्यूसन था जो सॉन्गलन को बार बार मारे जा रहा था। सॉन्गलन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, अगर ये न्यूसन का घर होता ना तो पक्का वो वांग जी को यहाँ से धक्के मार के निकाल देता, पर अभी वो वांग जी से बात करना नहीं चाहता है। दूसरा विंग जो परेशान हो गया था वांग जी की हरकतों से। वांग जी जो कुछ खाना लेकर आया था ना वो उसे ले रहा था और विंग को अपने हाथों से खिला रहा था, कहीं उसका फेस वाइप कर रहा था, तो कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था। और आयु बैठकर इन चीज़ को एंजॉय कर रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस देख रहा था अपने ये को। वो भले ऊपर से दिखा रहा हो विंग की उसे ये पसंद नहीं आ रहा है, बहुत बुरा है, विंग चाहता है कि वांग जी चला जाए, पर अंदर से उसके अंदर जो खुशी थी ना वो उसकी आंखें छुपा नहीं पा रही थी, जो कि आयु अच्छे से देख पा रहा था। उसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो कोई तो है, उसके ये को पसंद आया या उसके ए ने किसी को पसंद किया, बहुत अच्छी चीज़ है और वो इसमें हेल्प करेगा इस अनजान शख्स की जो कि उसके ये को इतना परेशान कर रहा है। दूसरा वैनिंग जो कि वांग जी के साथ स्टेयरिंग गेम खेल रहा था, जहाँ पर अभी भी वैनिंग के फेस पर काफ़ी सारे मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठ करके फूड एंजॉय कर रहा था, या कहो फूड के साथ खेल रहा था, या कहो लड़ाई कर रहा था, क्योंकि उसकी चॉपस्टिक प्लेट में रखे हुए चिकन को पूरी तरीके से मैश अप कर चुकी थी। अब बारी थी वांग जी के साथ में उस गेम को खेलने की जो कि उसकी आंखें पहले से खेल रही थी। वांग जी की आंखें वेनिंग पर और वेनिंग की आंखें वांग जी पर, दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर आंखों से किसी को मार डालने वाला ताकत किसी के पास होती ना इनमें से किसी के पास भी, तो दोनों एक दूसरे को मार कर कब के राख हो जाते। विंग वांग जी के फेस को पकड़ के अपनी तरफ करता है, बोलता है, तुम उसे क्यों घूर रहे हो। वांग जी कहता है, वो तुम्हारे साथ क्यों बैठा है और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें उसको ओमेगा कहने की, या फिर उसे तुम्हारा अल्फा कहने की, तुम्हारा सिर्फ एक अल्फा है और वो हूँ मैं। विंग जो कुछ बोल नहीं पाया इस बात के लिए, क्योंकि वो हमेशा से एक सोचता था, उसके डीप इनसाइड था कि उसका अल्फ़ा इतना प्रोटेक्टिव होना चाहिए कि कोई भी विंग को अपना ना कह सके और वो उसका अल्फ़ा खुद को विंग का बताया करे।
और अब ये हो रहा था तो विंग को अच्छा लग रहा था, पर वो खुल कर दिखा भी नहीं सकता है, गलती उसकी है। वो ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहा है। विंग अपने आप से कहता है, नहीं नहीं विंग, गलती ऐसे कैसे तेरी हो सकती है, गलती तेरी नहीं है, ज़्यादा मत सोच। वांग जी बस तुझे तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि 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 हाँ, तू उससे दूर भाग रहा है इसलिए, और जिस चीज़ से हम दूर भागते हैं वो चीज़ हमारे उतनी करीब आती है, हम उससे उतना ही पाना चाहते होते हैं, बस यही बात है। विंग अपने आप को जो चीज़ें समझा रहा था, वो चीज़ जो भी थी ना, वो सॉन्गलन अच्छे से समझ रहा था। वो विंग के साथ बहुत लंबा समय बिता चुका है। न्यू सैन ने जितना टाइम विंग के साथ बिताया होगा, उससे भी ज़्यादा टाइम सॉन्गलन ने बिताया है, क्योंकि वो उसके ऑफिस में उसके साथ रहता है। ऑलमोस्ट कभी कभी 24 घंटे वो दोनों साथ में रहते हैं। ट्रिप्स पर साथ में गए हैं, बिजनेस मीटिंग्स में साथ में जाते हैं, प्रोजेक्ट साथ में करते हैं, साथ में नहाना धोना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ साथ में होता है उनका। तो जितना टाइम नी हुसैन ने बिताया है, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम सॉन्गलन ने विंग के साथ बिताया है। बस सॉन्गलन उतना ज़्यादा क्लिंगी नहीं हो पाता है विंग के साथ में जितना नी हुसैन हो जाता है, क्योंकि वो एज अ बॉस भी अपने दोस्त को एडमायर करता है, एडोर करता है, रिस्पेक्ट करता है। इसलिए जब भी वो ऑफिस में होते हैं तो वो एकदम अपने एकदम वो सेक्रेटरी वाली हरकत में आ जाता है, बिल्कुल मजाक नहीं, मस्ती नहीं। और जब वो घर पर होता है तो भी वो मस्ती मजाक कम ही करता है, पर हाँ करता ज़रूर है। खैर, वांग जी और विंग का ब्रेकफास्ट हो जाता है। विंग खींच कर वांग जी को बाहर लेकर आता है, बोलता है, जाओ अब बात नहीं करनी मुझे तुमसे, जाओ, वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं भगाओगे, तुम तो मुझे खींच कर बाहर ले आए हो। विंग कहता है, हाँ अब तुम चले जाओ, मैंने बोल दिया ना तुमसे, तुम जाओ। वांग जी अब अपने शर्ट के अंदर से एक फाइल निकालता है, उसने अपने शर्ट के अंदर टक करके रखी थी। विंग उसे देखता है, बोलता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, फाइल? विंग कहता है, अब तो मुझे अपनी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल यहाँ भी दिखाओगे? वांग जी कहता है, कितना गलत सोचते हो तुम मेरे बारे में। वेल, ये वो फाइल नहीं है, ये मिंग्याओ की फाइल है। मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि वो आ रहा है, पर तुम उससे पहले ही भाग आए, तो मैं क्या करूँ, ये मुझे दे गया, वो तुम्हारी फाइल है, ले लो। विंग कहता है, तो तुमने पढ़ा तो नहीं ना इसमें से कुछ? वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पढ़ भी लिया तो क्या? विंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसमें मेरी कोई पर्सनल चीज़ हो सकती है जो मैं किसी को ना बताना चाहता हूँ तो? वांग जी कहता है, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ पर्सनल नहीं होगा विंग, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ और तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। और रही बात इस फाइल की, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता हूँ, और जब तक तुम मुझे खुद नहीं बताओगे मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैंने नहीं पढ़ा है। विंग कहता है, हाँ ठीक है, थैंक्स, बस थैंक्स, तो क्या करूँगा मैं, एक किस? वांग जी की बात पर विंग बस उसे घूरता रहता है, पर वांग जी कहता है, देखो तुम्हें आगे भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर फ़ीस तो लगेगी ना, तो फ़ीस के लिए मुझे यहाँ 21 दे दो। वो अपने लिप्स पर बताता है। विंग कहता है, मैं नहीं करूँगा। विंग वहाँ से जाने वाला था, पर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, उसके हाथ से फाइल छीन कर बोलता है, तो फिर ये भी नहीं मिलेगी। विंग कहता है, लन वांग जी। वांग जी कहता है, लंजा, मैं तुमसे पहले भी कहा है विंग, मुझे तुम्हारे मुँह से लंजा शब्द अच्छा लगता है। लान वांग जी मैं औरों के लिए हूँ। विंग कहता है, मैं तुम्हें लान वांग जी कहूँगा, मिस्टर लान कहूँगा, अब ठीक है? वांग जी कहता है, तो फिर ये फाइल भी नहीं मिलेगी। वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग उसे पकड़ के बोलता है, अच्छा ठीक है। वो क्या हुआ विंग, एक शब्द भी तुमसे बोला नहीं जा रहा है? विंग अपने मन में कहता है, तुम्हारे लिए एक शब्द है, पर मेरे लिए एक इमोशन है, मैं कैसे बोल सकता हूँ तुम्हें लंजा, बोलूँगा तो मेरे इमोशन बाहर नहीं आ जाएंगे। पर विंग अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके बोलता है, लंजा मुझे फाइल दे दो। ऐसे नहीं विंग, प्यार से। हाँ लंजा प्लीज़ मुझे वो फाइल दे दो। वांग जी को हंसी आने लगती है। विंग जब अपने दांतों को एकदम जकड़े हुए था, दांत पीसते हुए उसने ये बोला था। वांग जी कहता है, ठीक है, अब मुझे यहाँ किस और करूँ? वो अपने लिप्स पर बताता है, पर विंग उसके करीब आने लगता है। वांग जी विंग की तरफ थोड़ा लीन हो जाता है। विंग वांग जी के चिक्स पर एक किस करता है और उसके हाथ से फाइल छीन करके भाग जाता है और अपार्टमेंट का दरवाज़ा भी बंद कर लेता है। वांग जी अपने चिक्स पर हाथ रखता है, एक बस गहरी सांस छोड़ता है। क्या वो इस अपने एंग्री बर्ड को कैसे मनाएगा, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी, पर क्या करें। वांग जी
एक चीज़ समझता है, वो ये है कि अगर उनकी शादी उस दिन हो जाती तो सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल चलती और उसे वो भरोसा जीतने का मौका नहीं मिलता जो वो अब जीत सकता है। विंग के मन में कभी वांग जी के लिए उतना एकदम करड़ा वाला, एकदम जकड़ लेने वाला भरोसा था ही नहीं। लेकिन वांग जी अब वो भरोसा पैदा करेगा, ऐसा पैदा करेगा, ऐसा बनाएगा, इतना दिल जीतेगा विंग का कि विंग कभी भी सपने में भी वांग जी को गलत नहीं समझेगा। हमेशा वो दूसरों को वांग जी के खिलाफ बोलने से रोका करेगा। वांग जी इतना भरोसा पैदा करेगा और ये मौका मिला है सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसिडेंट की वजह से। ये जिस भी इंसान ने ये किया था ना, वांग जी उसको उल्टा थैंक यू बोलता है कि अच्छा हुआ ये हो गया, ताकि वांग जी को पता तो चला कि विंग उस पर भरोसा नहीं करता है। अब वांग जी अपना भरोसा कमाएगा। अगर ये चीज़ उसे शादी के बाद पता चलती और विंग तब कुछ गलत समझ लेता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि विंग जैसा इंसान उसके साथ फिर नहीं रह पाता। वो खुद में घुट के जीने लगता, या फिर वांग जी को बताता ही नहीं ये सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में चलती। पर अभी कम से कम वांग जी को पता तो है और उसे मज़ा आ रहा है ये चूहे बिल्ली का खेल खेलने में, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो उसने बदला चुका लिया अपना। विंग के दोस्तों ने वांग जी को पीटा था और वांग जी ने विंग के दोस्त को पीट दिया। बड़ा अच्छा लगा है वांग जी को। पर वांग जी वहाँ से टस से मस नहीं होता है। अभी भी उस अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर अपने फ़ोन में गेम्स प्ले करने लगता है। कुछ देर बाद विंग बाहर निकल के आता है, क्योंकि उसे पता है कि एलान वांग जी गया नहीं है, वो ऊपर से देख रहा था। विंग बाहर आता है, बोलता है तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ ना। वांग जी कहता है मैं क्यों जाऊँ, तुमने अंदर खड़े उस अल्फ़ा को बाहर नहीं भगाया है तो मैं क्यों जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे वाइफ को एक अनजान शख्स के साथ ऐसे ही छोड़ के चला जाऊँगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग अपने सर पे मार लेता है कि यार ये क्या चीज़ है, कौन सी मुसीबत गले लगा दी है विंग ने। ऐसा है, विंग ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, वो पूरे के पूरे बड़े वाली कुल्हाड़ी पे खुद कूद गया है। विंग वांग जी से कहता है लंजा, वो मेरा दोस्त है। तो मैं कौन हूँ? तुम और मेरे बीच में एक लीगल रिश्ता है। वो लीगल रिश्ता है मैरिज सर्टिफिकेट का, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम दोनों के बीच दिल का कोई रिश्ता नहीं है, ये बोलना चाहते हो? विंग की आंखें झुक गई थी। ये आधा सच है और आधा झूठ। विंग की तरफ से विंग मानता है कि दिल का रिश्ता है, पर वो उसे अब खुलकर बताना नहीं चाहता। और वांग जी की तरफ से विंग के मन में कोई रिश्ता नहीं है। दूसरे वांग जी के मन में विंग के लिए बहुत प्यार है, और वो जानता है विंग के दिल में भी उतना ही प्यार वांग जी के लिए है, या कहो उससे भी ज़्यादा प्यार होगा। बस विंग उसे दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि कभी कभी इंसान बस थक जाता है ज़िंदगी से। उसके पास सब कुछ होता है जो एक इंसान को चाहिए, सब कुछ होता है, पर वो बस थक जाता है ज़िंदगी से, तो हार मान लेता है किसी और लड़ाई के लिए, अगले बैटल के लिए, किसी वॉर के लिए। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, चाहे वो लड़ाई खुद से हो, दूसरे से हो, या फिर बस नाम की हो, वो लड़ना ही नहीं चाहता। विंग का वही हो गया है, वो बस हार गया है। उसके अंदर का जो स्पिरिट थी ना, वो कहीं गायब हो गई है। वो स्पिरिट जैसे ही वापस आएगी, विंग फिर से लड़ने लगेगा, और उस स्पिरिट को जगाने का काम करेगा वांग जी का ये प्यार जो वो विंग से कर रहा है। वांग जी जो वहाँ से नहीं जाता तो विंग को मजबूरी में वैन निंग को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि वांग जी तो जाने से रहा। वैन निंग से वो बोल देता है कि वो कुछ देर बाद वापस आ जाए। वैन निंग वहाँ से चला जाता है। अब पता नहीं वो कहाँ जाएगा बेचारा, लेकिन निकल जाता है। दूसरी तरफ आयु जो विंग से कहता है ये मैं अभी आता हूँ, मुझे बाहर थोड़ा काम है, मुझे कुछ सामान खरीदना है, मैं आता हूँ। विंग कहता है जल्दी वापस आना। आयु बाहर निकलता है। वांग जी जो अपनी कार का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ कर जाने वाला था, आयु आकर बोलता है एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। वह दौड़ते हुए आ रहा था। उसके दौड़ने के स्टाइल को देखकर वांग जी थोड़ा सा तो देखने लगा उसे। आयु गिरने वाला था। वांग जी उसे पकड़ के बोलता है अरे अरे संभल कर, तुम गिर जाते। आयु कहता है मैं टाइम पर आ गया, मुझे लगा आप निकल गए होंगे। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कर सकते हो, पहले कुछ सांस ले लो। हाँ ठीक है। हाँ, वो मैं ये के बारे में मैंने कहा कुछ सांस ले लो। कार में बैठ के चलना चाहोगे? थोड़ी दूर चलते हैं और बातें करते हैं। आयु कहता है श्योर, बिल्कुल। वांग जी के साथ में आयु फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। वांग जी कार को ड्राइव करते हुए आगे लेकर आता है। काफ़ी दूर उस जगह से आने के बाद में वांग जी कार रोक करके आयु को लेकर के एक छोटे से गार्डन में चला जाता है, प्ले गार्डन जो कि किड्स का होगा। वहाँ जा करके एक बेंच पे वो बैठ जाता है आयु को लेकर और बोलता है
अब बोलो, तुम क्यों आए मेरे पास? आयु कहता है, आपको पता था कि मैं आपके पास आऊँगा। आप बहुत स्मार्ट हो, बट ये नहीं समझते। वांग जी आयु की तरफ देखता है, बोलता है, स्मार्ट तो तुम भी हुआ तो हो, जो कि विंग नहीं समझता। आयु और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्का सा स्माइल कर देते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वांग जी कहता है, तो क्या सोचा है तुमने? आयु कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही कि वाकई का क्या प्लान है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या सोचूं। आप बता दो आगे का क्या प्लान है और फिर हम उस पर काम करते हैं। वांग जी कहता है, वैसे तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आयु कहता है, बिल्कुल नहीं हुई, बट थैंक गॉड आपने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है इस ज़िंदगी में तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे ये किसी से प्यार भी करते हैं। वो तो आपके बारे में कितना गलत बोलते हैं। कल तो उन्होंने आपको कितने ऊट पटांग नाम दिए, आपको पता है? विंग कहता है, वांग जी कहता है, कौन से नाम दिए? बताऊंगा तो गुस्सा मत करना। वांग जी कहता है, विंग ने नाम दिए मुझे। उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि आप ऐस का पो और गटर का पानी। वांग जी हैरान होकर आयु को देखता है और आयु इतनी बुरी तरीके हंसता है कि वहाँ बैठे हुए कुछ बच्चे जो आपस में खेल रहे थे वो बस आयु को देखने लगते हैं घूर घूर कर कि ये जो गगा हैं वो इतनी ज़ोर से क्यों हंस रहे हैं। वो बच्चे आयु के पास आ गए और उन्होंने पूछा, गगा आप इतनी ज़ोर से क्यों हंस रहे हो? क्या कोई जोक मारा है अंकल ने? शुशु हमें भी जोक सुनाओ, हम भी हंसेंगे। वांग जी कहता है, कुछ नहीं, ये तुम्हारे पास में बैठा है ना, इसका मैंने निकनेम रखा है गटर का पानी। आयु की हंसी बंद हो जाती है। वो कहता है, हाँ मेरा नाम नहीं। वो बच्चे बोलते हैं, ये गगा का नाम गटर का पानी। वो बच्चे हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। आयु मुंह बनाता है, वो पाउट करता है और वांग जी बस उसे देखने लगता है। वो बोलता है, अब ऐसे बनाना मत, बंद करो अपना मुंह, तुम बिल्कुल विंग की तरह दिखते हो। आयु कहता है, क्यों नहीं दिखूंगा, मदर है वो मेरे, उनकी तरह ही दिखूंगा ना। वांग जी कहता है, तुम्हारे अंदर मेरे भी कुछ गुण आने चाहिए, फादर हूँ मैं तुम्हारा। आयु कहता है, अच्छा मजाक है, अब तक उन्होंने आपको अपना हस्बैंड माना नहीं है, जब मान लेंगे तब मैं सोचूंगा। वांग जी कहता है, ऐसे कैसे नहीं माना है, वो मानता है बस बोलने के लिए तैयार नहीं है। आयु कहता है, अच्छा है, हाँ बस ये वेनिंग का बीच में आ गए हैं, उनका क्या करेंगे हम। वांग जी कहता है, वैसे ये है कौन, मैं इसे नहीं जानता। आयु कहता है, वो असल में मेरे वो क्या वो लगा रखा है, सही से बोलो ना। आयु कहता है, निंगगा ये से पूरे 15 साल बड़े हैं, आपको पता है। वांग जी कहता है, शक्ल सही लग रहा था, बूढ़ा होगा वो कहीं, पर इससे हमें क्या। आयु कहता है, वो इससे बहुत कुछ है, इसलिए क्योंकि क्या, वो मेरे बायोलॉजिकल डैड हैं। ये सुनकर वांग जी एकदम चुप हो गया था, एकदम शांत हो गया था। उसे सब कुछ नहीं पता है, उसे बस इतना पता है कि विंग आयु को अपना बेटा कहता है। क्यों कहता है, कैसे कहता है, नहीं पता। वांग जी कहता है, तो फिर तुम, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत मत समझना बेटा। आयु कहता है, नहीं, मैं क्यों गलत समझूंगा, वो एक ऐसा इंसान है जो मुझे बचपन में छोड़ के भाग गया, मैं क्यों उसे अपना मानूंगा, फिर मैं उसे कुछ नहीं मानता। वो तो ये और गगा हैं जो उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, मैं नहीं करता, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। विंग को मत बताना इस बारे में। आयु कहता है, अभी नहीं बताऊंगा, पर जब सब ठीक हो जाएगा तब ज़रूर बताऊंगा। आपको उनके बारे में और कुछ नहीं जानना, मेरे बारे में? वांग जी कहता है, नहीं, मुझे बस उतना जानना है जिससे मैं विंग की हेल्प कर सकूं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ जानने की ना तो ज़रूरत है और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। पर हाँ, तुम मुझे डैड कहोगी ना? आयु वांग जी की तरफ बस देखता रहता है। आयु की आंखों में कुछ ऐसा था जिससे वांग जी हल्का सा पढ़ सकता था, लेकिन हल्का सा उसे समझ नहीं आया। वांग जी कहता है,
तुम्हें बुरा लगा? आयु कहता है नहीं, बुरा क्यों लगेगा, अच्छा लगा है। वो कभी किसी ने ऐसे प्यार से बात की नहीं ना। विंग तो करता है, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारे दोनों गगा तुमसे बात करते इस तरीके से, उनके बारे में भी यही बोलोगे? मैं उन दोनों से पिट चुका हूँ, लगता है तुम भी पिटने वाले हो। आयु कहता है नहीं 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 नहीं, मैं उनसे नहीं पिटना चाहता, वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। आपको पता है उनके कॉलेज टाइम में वो दोनों ही बॉक्सिंग चैंपियन थे। वांग जी हैरान होकर आयु को देखता है, बोलता है इसीलिए उन दोनों ने जब मुझे मारा तो मुझे इतनी ज़ोर से लगा। हाँ, क्योंकि दोनों बॉक्सिंग चैंपियन थे। आयु कहता है वैसे ये ने भी बॉक्सिंग सीखने की कोशिश की थी पर क्या? पर जब वो सीखने गए ना उनको एक बार किसी ने ज़ोर से मार दिया और वो वहीं पर ढेर हो गए एक मुक्के से। इसके बाद उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग उनकी बस की बात नहीं है, तो उन्होंने कराटे सीखने की कोशिश की थी, पर उन्हें ज़्यादा कुछ खास आया नहीं, तो वो भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने बेसिक फाइट स्किल्स सीखने की कोशिश की थी, पर वो भी उनसे नहीं हुआ, तो वो भी छोड़ दिया। वांग जी कहता है पर फिर भी तुम्हारा ये बुरी तरीके से पिटाई करता है। आप उनसे भी पिट चुके हो? हाँ आपकी हालत मेरी जैसी है, आप उन तीनों से पिट चुके हो मैं भी पिट चुका हूँ आयु और वांग जी कुछ देर और बातें करते हैं। इसके बाद में आयु वहाँ से चला जाता है। वांग जी लौट कर वापस अपने घर जाता है। विंग जो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था, जब से वांग जी गया है तब से उसे वांग जी की याद जो आ रही है, उसे खालीपन सा महसूस हो रहा था अब। तो विंग जो अपना फ़ोन उठाता है और वांग जी को मैसेज करता है, बोलता है मुझे मिंग्याओ से मिलना है। ये इसलिए भी था क्योंकि सच में विंग को मिलना था, और दूसरी चीज़ उसे वांग जी से भी मिलना था। ये वांग जी का बच्चा उसके दिल में इतनी बुरी तरीके से चिपक गया है, बिल्कुल जोंक की तरह, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे उस पर नमक डालो या फिर शहद डालो या फिर डालो कोई जहर की बोतल, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, चिपक गया पूरी तरीके से। वांग जी दूसरी तरफ अपने घर पर अपने सर को थोड़ा सहला रहा था, उसका सर दर्द हो रहा है। जैसे ही वो विंग का मैसेज देखता है, उसे घर पे आने के लिए बोल देता है कि वो यहीं पर मिंग्याओ से मिल सकता है। विंग जो सबसे बोलता है कि उसे थोड़ा काम है और वो वापस आ जाएगा, और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ आयु जिसे वांग जी मैसेज करके बताता है कि विंग उसके घर पर आने वाला है, तो चिंता ना करे। आयु को अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है, उसके ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विंग पहुंच जाता है वांग जी के घर। घर पर पहुंचने के बाद में वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। विंग अंदर जाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी नीचे फ्लोर पर पड़ा हुआ था। विंग उसके पास आता है, बोलता है तो लंजा 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 तुम्हें क्या हुआ है लंजा? वांग जी जो बेहोश हो गया था, उसका सर भी हल्का सा फूला फूला लग रहा था, ऐसा लगता है कि वो अचानक से गिर पड़ा है। विंग उसे ज़बरदस्ती खींच कर उठाता है। विंग के अंदर इतना दम नहीं है कि वो वांग जी से हट्टे खट्टे इंसान को उठा करके सोफे पर लिटा दे, पर फिर भी वो कोशिश करता है। वांग जी को वहाँ लिटा कर वो पानी लाता है, वांग जी के फेस पर मारता है। वांग जी हल्का हल्का होश में आता है और विंग को देखता है, बोलता है तुम आ गए? विंग वांग जी को उठने से मना करता है, बोलता है तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ पड़े हुए थे, बेहोश हो गए थे, तुम ठीक तो हो ना? विंग की आंखों में अपने लिए कंसर्न देख कर वांग जी को अच्छा लगा। वांग जी को पता है वो एक और झूठ बोलने वाला है, पर क्या करे, हर हालत ही ऐसी है। वांग जी अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करके सोफे पर लेटाते हुए बोलता है पता नहीं विंग, आजकल तबीयत बहुत ख़राब लगने लगी है। मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन चक्कर बहुत आते हैं, भूख भी नहीं लगती, मेरा तो दिमाग ख़राब होने को आया है, ना कहीं मन लगता है ना दिल लगता है, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। विंग कहता है ऐसा क्या हो गया, तुमने टेस्ट कराया अपना? वांग जी कहता है करवाया, मैंने टेस्ट करवाया, बिल्कुल करवाया। तुम्हें एक चीज़ पता है विंग? क्या? तुम्हें कुमेगा हो? विंग कहता है हाँ, ये क्या पूछ रहे हो तुम? मैं तुमसे तुम्हारी हालत के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? वांग जी कहता है मेरी हालत जो ये है ना, तुम्हारी वजह से ही है। विंग कहता है मेरी वजह से कैसे है? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, इसलिए मेरी ऐसी हालत है। विंग कहता है मेरे दूर भागने से तुम्हारी हालत ख़राब होने का क्या कनेक्शन है? वांग जी कहता है या तो तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो, या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। विंग कहता है
क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बेवकूफ़ क्यों हूँ और तुम बेवकूफ़ कैसे हो? वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, मुझे आजकल बहुत चक्कर आते हैं, मुझे उल्टियाँ होती हैं और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तुम्हारे आसपास रहने का मन करता है, तुमसे चिपकने का मन करता है, बहुत सारी बातें तुमसे करने का मन करता है और मेरा दिमाग घूमने लगा है, कुछ समझ नहीं आता है, इमोशंस अनस्टेबल है। हाँ विंग हंस पड़ता है। वांग जी कहता है, तुम्हें हंसी आ रही है? विंग कहता है, तुम ये सब कुछ बता रहे हो ना ये तो प्रेगनेंसी के साइन है, तुम प्रेग्नेंट हो। वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखने लगता है। विंग की हंसी हल्की हल्की गायब होती है और वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है ना जो मैं सोच रहा हूँ। वांग जी कहता है, अब मुझे क्या पता तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुमसे पहले भी कहा है मैं माइंड रीडर नहीं हूँ, जो मन में है साफ साफ बोलो। विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम पहले बताओ तुम्हें क्या लग रहा है इस बारे में, तुमने टेस्ट कराए थे ना अपने, क्या रिजल्ट निकला? वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ना हम दोनों मार्क नहीं हैं, तुमने मुझे मार्क नहीं किया है, मैंने तुम्हें मार्क नहीं किया है। विंग कहता है, हाँ हाँ तो तो क्या हुआ? और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता, और तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे नहीं पता। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है बताओ? विंग का तो दिमाग चकरा गया था, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। विंग कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कितना झूठ बोलोगे विंग तुम मुझसे? तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रही है, इतनी बुरी हालत में हूँ मैं। ये नहीं हो सकता, तुम्हें पता कैसे चल गया? मेरी हालत भी ख़राब है इसलिए पता चल गया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मेरा दिल से तुमसे संबंध है। विंग जो बस वांग जी को देखता रहता है, फिर कहता है, तुम्हें पता चल गया? नहीं, तुम्हें नहीं पता है ना, तुम्हें नहीं पता है ना। हेलो नॉक नॉक, क्या तुम अपने मम्मा को समझाओगे कि मुझे सब कुछ पता है या नहीं है? वांग जी विंग के स्टमक की तरफ देखते हुए ऐसा बोलता है। विंग के तो तोते उड़ गए थे यह सुनकर। विंग अपने स्टमक को अपने हाथों से कवर करके बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता ना, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें ये नहीं पता है। मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बेवकूफ़ हूँ ना, मुझे कुछ पता ही नहीं होता है, मेरा दिमाग इतना ख़राब क्यों हो रहा है, इतने टेस्ट कराने के बाद भी कोई नेगेटिव रिजल्ट, कोई पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। मैं पागल हूँ इसलिए, है ना? और मुझे नहीं दिख रहा है कि तुम्हारी क्या हालत है आजकल, मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहता है, मैं इस दुनिया में थोड़ी रहता हूँ, किसी दूसरी दुनिया में रहता हूँ मैं। वांग जी की बात पर विंग बस उसे देखने लगता है। विंग कहता है, तुम्हें कब से पता चला? उसी दिन जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा था, उसके एक दिन पहले मुझे पता चल गया था। तुम्हारी वो रिपोर्ट मैंने देख ली थी। विंग कहता है, तुमने फिर मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे नहीं बताया ये सब कुछ, कि तुम्हें पता है। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है विंग, मैंने इतनी जल्दबाजी में तुमसे शादी क्यों की है? क्या मैं तुम्हारे लिए सब्र नहीं कर सकता था? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार इतना कच्चा है कि मैं तुम्हारे लिए वेट भी नहीं कर पाता? अगर तुम मुझसे अभी नाराज़ हो तो क्या फ्यूचर में तुम नहीं मानते? क्या मुझे खुद पर इतना भरोसा नहीं था? मुझे था विंग, पर ये मैं तुम्हें और इसे किस तरीके से सफ़र करते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहता। अब फिर रिज़ल्ट कुछ भी क्यों ना हो। विंग की तो हालत ही डाउन चली गई थी, अभी वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि वांग जी को ये सब कुछ पता है। उसने तो ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों के अलावा किसी को नहीं बताई हैं। अपने दोस्तों को उसने उस दिन, मतलब जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, उससे एक दिन पहले बता दिया था कि ये सब कुछ हो गया है। तो उसके दोस्तों ने उसे सजेशन दिया था कि वांग जी से मैरिज के बारे में बात करे और बाकी सबको भी बता दे। पर विंग इससे पहले किसी को बता पाता वो सारा इंसिडेंट हो गया, जहाँ पर विंग को ऐसा लगा कि वांग जी ने उसे चीट किया है, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। पर क्या कर सकते हैं, विंग को तो लगा। और विंग उस समय इतना टूट कर बिखर गया था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में जो चीज़ थी वो थी कि अब वो क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे जिएगा। पर वो डिप्रेशन में इसलिए भी नहीं गया क्योंकि उसे पता है उसके पास जीने की एक लौती वजह बची है अभी भी। वो उस इंसान को, उस एक नन्ही सी जान को कुछ भी नहीं होने देगा जो उसके अंदर है। उसकी स्पार्क कहीं गायब हो जाए ये बर्दाश्त है उसे, वो कहीं खो जाए ये भी मंजूर है उसे। पर ये जो इंसान उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पनप रहा है ना, अपने अंदर की कुछ सांसें ले रहा है, विंग के अंदर एक नई दुनिया बसा रहा है, उसे वो कुछ नहीं होने देगा। उसे पता था
और वांग जी को भी पता था, इसलिए वांग जी ने खुद ही विंग को टाइम दिया, स्पेस दिया, ताकि उसके इमोशंस अनस्टेबल से स्टेबल हो सकें। पर विंग की सिचुएशन तो और वर्स्ट होती जा रही थी। वांग जी जिसने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया। विंग इस मामले में थोड़ा बेवकूफ़ हो गया है, क्या कर सकते हैं, है तो सही विंग विंग ही है। वांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, तुम मुझसे ये छीन लोगे? वांग जी कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, ये तुम्हारा है, मैं क्यों तुमसे छीनूं? विंग कहता है, तो तुम मुझे जाने दोगे? विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्यों जाने दूंगा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें क्यों जाने दूंगा? मैं देखो इसे तुमसे नहीं छीन सकता, लेकिन इससे तो मैं ज़रूर छीन सकता हूँ। विंग कहता है, हाँ मतलब तुम इसे मुझसे दूर कर दोगे? वांग जी कहता है, नहीं, ये तुम्हारा है और तुम मेरे हो, तो तुम्हारा जो भी है वो मेरा है। वांग जी की तरफ बस विंग देखता रहता है। विंग जो कितनी ही कोशिश करे भागने की, पर वो भाग नहीं पा रहा है। विंग कहता है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा क्यों है इतना? तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ वांग जी। लंजा लंजा, मैं चीज़ों से भागने वाला इंसान हूँ, कभी उनका डटकर सामना नहीं करता। मेरा दोस्त है ना सॉन्ग, सच कहता है, मैं डरपोक हूँ, भाग जाता हूँ। मैं जब भी कोई मुसीबत आती है सब कुछ छोड़कर भाग जाता हूँ। अगर कोई मुसीबत आएगी मैं छोड़ के भाग जाऊँगा तुम्हें। पिछली बार तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे, मैं छोड़ के भाग गया, सब कुछ हैंडल नहीं किया, मैं सब कुछ छोड़ के भाग गया। मैं ऐसा फिर भी करूँगा और करता रहूँगा। इससे अच्छा है तुम मुझे अभी छोड़ दो, बाद में मुझे बहुत दर्द होगा और मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। वांग जी कहता है, तुम भागे, क्या मैं भागा? तुम लौट कर नहीं आए, क्या मैं भी नहीं आया? तुमने बात नहीं की, क्या मैंने भी नहीं की? तुम मेरे पास नहीं आए, क्या मैं भी नहीं आया? तुमने साथ छोड़ा, क्या मैंने छोड़ दिया? नहीं ना विंग, तुम भागो और मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना? कम से कम एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो भागेगा रिलेशनशिप में, दूसरों से पकड़ लेगा, अच्छी बात है ना? विंग वांग जी की तरफ बस देखने लगता है। विंग को बहुत इमोशनल फील हो रहा है। विंग कहता है, पर लंजा ये तो गलत है ना, तुम्हारी तरफ से 100% एफर्ट्स और मेरी तरफ से 0 एफर्ट्स। वांग जी कहता है, तुम्हारा यहाँ होना ही सबसे बड़ा एफर्ट है मेरे लिए, कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, पर मैं कुछ करूँगा नहीं, मतलब एक आइडल वाइफ की तरह कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊँगा, तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगा, तुमसे बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें तुमसे छिपाने की कोशिश करूँगा, तुम्हें नहीं बताऊँगा। मैं वेट करूँगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, हम दोनों के मुंह में दांत नहीं रहेंगे, सर में बाल नहीं रहेंगे, तब बात करेंगे। विंग कहता है और अगर उससे पहले तुम भाग गए तो? वांग जी कहता है, मैं नहीं भागूंगा, पर तुम भाग जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ लाऊंगा। तुम बुढ़ापे में भी भागोगे ना विंग, जब हम दोनों एकदम बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे, तुम और मैं बैंड होकर चलेंगे, दो हाथ में डंडे लेकर के, तो तुम डंडा लेकर के भागना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। अच्छा आइडिया है ना? विंग हंसने लगता है और वांग जी बस उसे देखने लगता है। वांग जी विंग को अडोर कर रहा है, एडमायर कर रहा है उसकी इतनी खूबसूरत सी स्माइल को, इतनी खूबसूरत सी हंसी को। वांग जी को अच्छा लगता है जब विंग हंसता है। एटलीस्ट विंग का दिल पिघल तो रहा है ना वांग जी के लिए। फिर एक बार वो चीज़ वापस आ रही है विंग के दिल में और दिमाग में, जो वांग जी समझता है कि कुछ चीज़ों की वजह से कहीं गायब हो गई थी। पर एक चीज़ बढ़िया है, वो ये कि अभी विंग काफ़ी ठीक महसूस कर रहा है, अच्छा लग रहा है उसे, पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वांग जी को पता है कि उसे 1 महीने से भी कम टाइम लगेगा विंग का दिल खुशियों से भरने में और अपना विश्वास बढ़ाने में। कभी कभी सालों लग जाते हैं विश्वास जगाने में, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो ना, तो वो विश्वास 1-2 महीने में भी कमाया जा सकता है। और बाकी उस पर पॉलिश तो होती रहेगी, क्योंकि साथ तो हमेशा बना रहेगा ना। वांग जी का यही ख्याल उसे आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर किया जा रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी लगा हो, जैसे भी लगा हो, कमेंट ज़रूर करना, पर हेट कमेंट्स मत करना। मेरा पूरा मूड ख़राब कर देते हैं हेट कमेंट्स। पूरे दिन भर की मेहनत को मैं बटोर कर खुद को समेट करके थोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए बैठती हूँ, उसमें भी अगर ऐसा कुछ आता है तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मन ही नहीं करता है कि फिर बैठ कर भाई रिकॉर्ड करो, ऐसा मन नहीं करता है। तो जो भी लगे, जैसा लगे, बताना ज़रूर, पर बैड कमेंट मत करना। अच्छे तरीके से भी बता सकते हो कि दी हमको ये अच्छा नहीं लगा, ये पार्ट ठीक नहीं था, हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया,
इसका व्यू क्या था, आपने किस सेंस में ये बताया। तो वो चीज़ करोगे तो मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि वो रहेगा फीडबैक। और ये रहता है क्रिटिसिज्म, जो होता है ना कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, एकदम बेहुदा है, बकवास है, कुछ भी नहीं है इसमें सुनने लायक, मत सुनाया करो, भाग जाया करो। तो ये रहता है क्रिटिसिज्म, और मैं क्रिटिसिज्म झेलना भी नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि मैं झेल नहीं सकती, बात यह है कि मैं अभी झेलना नहीं चाहती, क्योंकि क्रिटिसिज्म झेलने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, खुद के मन को थोड़ा थोड़ा कठोर बनाना पड़ता है, और अभी मैं वो करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार अभी एक और बढ़ाना मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सो प्लीज़ फीडबैक दिया करो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, बट क्रिटिसिज्म नहीं करना। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी बातों को जाना, मुझे परखा, एंड फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।